पधारें और आपका अभिनंदन करें। आज चंद्रमोहन जी को बस्सी में मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम में जाना था, नहीं तो बहुत समय तक यहाँ उनका रहने का था, परंतु वहाँ की सभी व्यवस्थाएं भी इन्हीं के जिम्मे हैं। मैं एक बार पुनः चंद्रमोहन जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतने व्यस्त समय में से भी यहाँ पधार कर हम सबको गौरवान्वित किया। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मरता नू जिंदगी दा दान कर ले,
बैठे रहो। रवि नैयर जी पधारे हैं, भाजपा के आप वरिष्ठ नेता हैं। हम इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और अभिनंदन के लिए मेरा निवेदन श्री सूरज जी सरपंच से कि वे पधारे और आपका अभिनंदन करें। श्री अवधेश जी राजावत पधारे और रवि नैयर जी का स्वागत कर युवक परिषद जयपुर द्वारा आज अमृत महोत्सव रक्तदान शिविर 2.0 का आयोजन यहाँ हेवंस गार्डन में किया जा रहा है। आज हमारे जैसा कि सबको विदित है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी का जन्म दिवस भी है। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद का स्थापना दिवस भी है और श्री रवि जी नैयर। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस भी है और आज अखिल भारतीय तेरा पंथ समाज की ओर से पूरे भारतवर्ष में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि इससे बड़ा पुनीत कार्य नहीं हो सकता। जितने भी समाज सेवी संगठन यहाँ पे बद्री जी, सूरज जी और भाई साहब, जैन साहब, राजेश जी, सब लोग खड़े हैं, मैं देखता हूं कि इनके जीवन में सेवा कूट कूट के भरी हुई है। कोई मौका नहीं चूकते कि कहते हैं मौके पे चौका, कि कोई अवसर मिले तो हमको सेवा करनी है। जिस सेवा के अंदर अपने आप को नहीं रखते हैं और ब्लड डोनेशन जैसा कैंप लगाना इतना पुनीत कार्य है, क्योंकि इसमें ये पता नहीं होता देने वाले को कि मेरा ब्लड किसको जाएगा और लेने वाले को पता नहीं होता कि ये मेरा ब्लड कहां से आया। देने वाला श्रीनाथ और लेने वाला श्रीनाथ। एक ब्लड किसी की जान बचा सकता है, वो परिवार का एक सहारा होता है। कितने लोग उससे जुड़े होते हैं, क्योंकि एक ब्लड ही ऐसी चीज है जो ईश्वर ने इंसान के अंदर ही पैदा की है। कोई साइंस दुनिया की जिन्होंने मिसाइलें बना दी 2500 किलोमीटर दूर वाली, वो आज तक ब्लड नहीं बना सके। ब्लड एक इंसान ही देगा तो इंसान की जान बचा पाएगा। और आज जो पुनीत कार्य आप सब ने मिलके तेरा पंथ जो युवक संस्था है, इसकी तरफ से जो कार्यक्रम हुआ है, इसके साथ जो आगरा रोड के समाज सेवी संगठन जो जुड़े हुए हैं, इस पुनीत कार्य की मैं भरपूर प्रशंसा करता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस पुनीत कार्य के साथ आप लोग जुड़े रहें और ये पुनीत कार्य आगे बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत। सर, कैंप में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद करते हैं। मैं बयान नहीं कर सकता। पिछले काफी दिनों से तन मन धन से सभी लगे हुए हैं। मैं सबका बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।
के लिए ब्लड डोनेट का आयोजन किए। इसमें संपूर्ण आगरा रोड, ग्वालियर रोड के सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी लोगों ने भरपूर सहयोग दिया और ब्लड डोनेट भरपूर तरीके से सफल आयोजन किया जा रहा है। हो अपने लिए जीता। उपस्थित हैं, हम परिषद परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी का जन्मदिन है और अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद का भी आज स्थापना दिवस है। पूरे देश में 75 विदेश में और देश में 75 से अधिक देशों में आज ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है और 3 लाख से अधिक रक्त संग्रहण का लक्ष्य है। इसी क्रम में यहाँ पर हेवंस गार्डन में आज ये शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसके मुख्य प्रायोजक है श्री मुकेश जी पटवारी, श्री बद्री सिंह जी राजावत, श्री सुरेंद्र जी भंडारी, श्री राजेंद्र कुमार जी बलाना। सभी का बहुत बहुत आभार, स्वागत। भैया साइड में थोड़ा सा, तो साइड में ऊपर उसको पैरों पर बंधवाएंगे यार, हमारे मत बांधो आप।
पीछे हो गए पहले वो बन गया सुन लेना मोरे घाटा मोरे भैया पीछे रख कैमरे को खंबा इस अवसर पर नमस्कार साथियों, आज जैसा कि आपने देखा है अपन रक्तदान महादान उत्सव मना रहे हैं और मेरी सभी साथियों को और मेरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं हमारे पटवारी जी है उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे भाई साहब अति सिंह जी, राजावत जी, बलाना जी और भंडारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये आयोजन किया है। और सभी से मैं अनुरोध करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने रक्तदान महादान उत्सव को आगे की ओर अग्रसर करें। धन्यवाद। अध्यक्ष लादूराम जी बाटली उपस्थित है। मैं तेरापंथ युवक परिषद परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपको पद मिला है उसको पूरे समाज को आगे बढ़ाओ और यही आपसे हम भी आपके भैया और 75 से अधिक देशों में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और लगभग 3 लाख से अधिक आज रक्तदान हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हमारे बीच अधिकारी रह चुके हैं और विभिन्न प्रशासनिक पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आप डॉक्टर किरोड़लाल जी मीणा के भाई हैं। डॉक्टर किरोड़लाल जी मीणा का भी यहाँ पर आने का पूरा कार्यक्रम था, परंतु किसी विशेष कार्यवश उन्हें दिल्ली जाना पड़ा, इसलिए वो अभी तक नहीं आ पाए। फिर भी उन्होंने कहा है कि उनका प्रयास रहेगा कि वो शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगे। आज जो यहाँ पर रक्तदान शिविर आयोजित हो रहा है, इसके हमारे जो प्रायोजक हैं वो राजेंद्र कुमार जी बलाना, श्री मुकेश जी पटवारी, श्री बद्री सिंह जी राजावत और श्री सुरेंद्र जी भंडारी है। इन्होंने तन मन धन से सहयोग ही नहीं दिया है। पिछले 15 दिन से अथक परिश्रम करके इस शिविर को सफल बनाने में भूमिका अदा की है और आज ये जो लोगों में रक्तदान का आप उत्साह देख रहे हैं, ये इन्हीं की मेहनत का नतीजा है। मैं हमारे आदरणीय अतिथि का सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री सूरज जी सरपंच और श्री राजेंद्र कुमार जी बलाना से
कि वे पधार कर इनका स्वागत। रक्तदान शिविर में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने भी रक्तदान नहीं किया उनसे मेरा अनुरोध है कि वे रक्तदान करें। मेरा श्री अयूब जी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारें। मैं तेरापंथ युवक परिषद व आयोजक मंडल द्वारा आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। श्री अयूब जी से अनुरोध कि वे मंच पर पधारें। पाल सिंह जी व जगमोहन जी मीणा ने कार्यक्रम में पधार कर कार्यक्रम को गौरवान्वित महसूस किया है। अब मेरा निवेदन श्री अजयपाल सिंह जी से कि वे अपने वक्तव्य द्वारा हम सभी को मार्गदर्शित करें। श्री अजयपाल सिंह जी। तो इस इलाके की आन बान शान और पहचान, आप भी वरिष्ठ हैं और आपके भाई साहब तो बहुत ही वरिष्ठ हैं। जगमोहन जी मीणा उनके भाई हैं, हमारे करोड़ी जी मीणा, जो कि हमारे बलाना जी राजेंद्र जी, जो कि हमारे भाई हैं, भट्टों में भी हमारे साथ थे और आज तक हम सुख दुख के साथी हैं। जो भी दुख सुख होता है भट्टे वालों का, हम बैठ के, या परिवार में पंजाबी समाज में कोई होता है, हम बैठ के आपसे में सुलह करते हैं। और आयूब जी जो आज के यहाँ के गेस्ट हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। भाई साहब अशोक जी हमारे मलाना जी और हमारे वहाँ के इस इलाके के हमारे छोटे भाई, हमारे भतीजे, अब मैं आगे नहीं बोलूँगा कुछ भी, इनका परिचय है। ये शेर दिल आदमी है, शेर दिल। हमारे बद्री सिंह जी, मैं इनका ही बहुत मान सम्मान करता हूँ। मुकेश जी जो यहाँ के बहुत वरिष्ठ हैं, और यहाँ एक हमारे और भाई, अच्छा आप दोनों सरपंच हो मेरे इलाके के हैं? श्रीमान जी, मैं यहाँ से 50 साल भी नहीं, 70 से 55 साल से इस इलाके में हूँ मैं। 55 साल से, पिछले 55 साल से मेरा जीवन जो है यही निकला है। ये स्कूल जो मैंने फादर के नाम से बना के दिया हुआ है, सरदार माराम सिंह मेमोरियल जो स्कूल बनाया हुआ मैंने, और आप सब लोग जितने भी आए हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिन्होंने जो डोनर हैं, ब्लड कैंप जो ब्लड दे रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कोई किसी चीज का अगर देने का पुण्य है और दान है तो वो खून है। ये खून ही ऐसी चीज है जो जात पात नहीं देखता। हर जात पात देखी जाती है, लेकिन खून किसी का किसी में भी जाएगा और किसी का भी जान बचाएगा। इसलिए जिन्होंने भी अपना रक्त दिया है, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से मान सम्मान करता हूं। और ईश्वर करे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, ये ऐसे जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज ही करें, और इन सब का धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। श्री जगमोहन जी मीणा से रहेगा कि वे अपने उद्बोधन द्वारा हमें लाभान्वित करें। श्री जगमोहन जी मीणा। आदरणीय मेरे बड़े भाई अजयपाल जी, बलाना जी, अयूब जी, सरपंच साहिबान, ये जो तीनों बैठे हैं इनसे मेरा बड़ा लंबा संपर्क रहा है और व्यावसायिक संपर्क से भाईचारे के संपर्क में बदल गया, जो आज तक चल रहा है। तो जीवन में जब संबंध बने तो ऐसे होने चाहिए कि कोई व्यवसाय का काम है, दुकानदारी का काम है, उसके अलावा आदमी को भावनात्मक रूप से किसी व्यक्ति से जुड़ना चाहिए ताकि आजीवन रिश्तों का निर्वहन चल सके। रक्तदान महादान है, इससे बड़ा और कोई दान नहीं है, इसलिए कि इसका कोई विकल्प आज तक पैदा हुआ नहीं है। चाहे मानव कहीं भी पहुंच गया हो, लेकिन खून की जगह खून ही काम करता है और कोई चीज काम कर नहीं पाती है, बनाया हुआ नहीं है। और जो इसमें अपना योगदान देता है वो पूजनीय होता है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है
कि जो आयोजकों में बलाना जी हैं, मेरी समझ में, मेरा जहाँ तक ध्यान है, इनको फादर को गुजरे हुए शायद 12 दिन भी नहीं हुए, और फिर भी अपने वो उस काम से अलहदा इस काम को कर रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि आदमी का कितना मानवीय दृष्टिकोण है, वो समाज के प्रति क्या सोचता है, उसकी सोच कितनी अच्छी है कि वो उसके अलावा भी उन्होंने इस रक्तदान के शिविर के आयोजन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। और ये बड़ी खुशी की बात है, मेरे को जैसे बता रहे हैं कि 400-450 यूनिट को हम क्रॉस कर चुके हैं। और एक जो शिविर होता है ना रक्तदान का, मैंने बहुत शिविरों में भाग लिया है, जगह जगह गया हूँ। सरकारी नौकरी में था लेकिन सार्वजनिक जीवन ज्यादा जिया है। तो हम करते हैं इकट्ठा, तो 100 पे पहुंचता है, 125 पे पहुंचता है, 150 पे पहुंचता है, काफी प्रयास के बावजूद। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि ये इतने लार्ज स्केल पर ब्लड आयोजित कराकर इतने यूनिट हमने इकट्ठा किए। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी आवश्यकता तब महसूस होती है जब अपना कोई परिजन एक्सीडेंट से या बीमारी से उस हॉस्पिटल की सैया पर तड़पता रहता है और डॉक्टर लिख के दे देता है कि इस ग्रुप के ब्लड की आवश्यकता है। तो देखो, अस्पताल की तो अपनी मर्यादाएं होती हैं, अपनी सीमाएं होती हैं। इतना तो ब्लड वो कहाँ से अरेंज करें, तो उनको ब्लड कहाँ से जाता है। हम जैसे लोग ऐसा शिविर का आयोजन करते हैं, रक्त इकट्ठा करते हैं और उस बैंक को देते हैं, तो लोगों को जो आवश्यकता होती है तो उस समय उस ब्लड का उपयोग होता है। आप लोग सभी यहाँ एकत्रित हैं, केवल आप लोगों का एक ही ध्येय है कि अधिक से अधिक रक्तदाता आ सके और यहाँ ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आपका बहुत सम्मान है और मैं आपका आभार है कि मेरे को यहाँ आने का मौका दिया, मैं आया और आपने सम्मान भी किया, उसके लिए धन्यवाद। राम राम साहब। आपको अच्छी सूचना दे रहा हूं जिसके बारे में मेरे क्या सबको ही पता है। आज देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनका जन्म दिवस है और आज मेरे ख्याल में 4-5 जगह तो ब्लड डोनेशन कैंप में जाके आया हूं। और मैं आप बलाना साहब, आपका भी पूरे राजस्थान में, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है प्रोग्राम। तो आप सबको आज के दिन की और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनको लंबी आयु दे। आपकी तरफ से भी इसको प्रार्थना करता हूं और गुरुद्वारे में अरदास भी करा रहा हूं, मंदिर में भी करा रहे हैं। आप लोग सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देशों में आज एक साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और अभी आपने कहा, आपसी सौहार्द की बात कही। हम जो 13 पंथ युवक परिषद के कार्यकर्ता आपको दिख रहे हैं, इनका कोई भी व्यवसायिक संपर्क नहीं है, परंतु किसी के भी परिवार में कोई भी काम आता है तो हम सभी हजारों कार्यकर्ता आपस में एक साथ डटे रहते हैं और इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
इशारा करके बता मेरे को। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? जिसके मंदिर टेकेगा वो कहाँ जाओगे? दर्शन में तेरापंथ युवक परिषद जयपुर द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाजपा प्रदेश भूतपूर्व उपाध्यक्ष व भूतपूर्व विधायक श्री अशोक जी परनामी पधारे हैं। मैं तेरापंथ युवक परिषद परिवार जयपुर की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी का जन्मदिन है और साथ ही साथ अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद का स्थापना दिवस भी आज ही है। इस अवसर पर लगभग 75 देशों में एक साथ आज रक्तदान शिविर का आयोजन युवक परिषद के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ आगरा रोड पर हेवंस गार्डन में शिविर का आयोजन किया गया है। इसके मुख्य प्रायोजक हैं श्री मुकेश जी पटवारी, श्री बद्री सिंह जी राजावत, श्री सुरेंद्र जी भंडारी व श्री राजेंद्र जी बलाना। तन मन धन से आपका सहयोग हमें प्राप्त हुआ है और लगभग पिछले 10-15 दिनों से अथक परिश्रम ये और इनकी टीम पूरी कर रही है। उसी का नतीजा है कि आज ये कार्यक्रम और ये जो रक्तदान की संख्या है वो इतनी ज्यादा यहाँ पर आ रही है। श्री दामोदर जी से भी अनुरोध कि वे स्टेज पर पधारे। उपस्थित है। मैं इस रक्तदान शिविर में तेरापंथ युवक परिषद जयपुर के मेरा अनुरोध
इस शिविर में हमें श्री मुकेश जी पटवारी, श्री राजेंद्र कुमार जी बलाना का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। सभी के प्रति हार्दिक आभार। और अब मेरा विनम्र निवेदन श्री अशोक जी परनामी से कि वे अपने वक्तव्य द्वारा हमें उद्बोधित करें। श्री अशोक जी परनामी। भारत माता की वंदे वंदे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और विश्व के सबसे ताकतवर नेता उनके जन्मदिन पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज पूरे भारतवर्ष में देश की 140 करोड़ जनता हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म दिवस मना रही है और सभी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की उनको स्वस्थ रखें, उनको दीर्घायु रखें और जिस प्रकार से उन्होंने हमारे इस राष्ट्र को, हमारे देश को मजबूती देने का काम किया है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम किया है, एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम किया है और इस बात का संकल्प लिया है कि हम हमारे भारतवर्ष को एक विकसित भारतवर्ष बनाएंगे। वो निरंतर हमारे देश का नेतृत्व करते रहे और जो उन्होंने संकल्प लिया है देश की 140 करोड़ जनता को साथ लेकर के निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश को संबोधित किया मध्य प्रदेश में और उन्होंने देश की जनता को यह आह्वान किया कि जब तक हमारी मातृशक्ति मजबूत नहीं होगी तब तक हमारा देश राष्ट्र विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। इसलिए हम माताएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, उनको एक सशक्त करने की आवश्यकता है और उन्होंने विशेष रूप से कहा कि माताएं बहनें अपने परिवार को आगे बढ़ाने में जो अपना योगदान देती हैं, अपने परिवार को पालने में जो अपना योगदान देती हैं, तो वो उसमें ही बिजी हो जाती है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती। तो उन्होंने विशेष निवेदन किया कि हमारी मातृशक्ति को अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी देश को आह्वान किया कि हम स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें। जहां तक हो सके जो हमारे देश में निर्मित वस्तुएं हैं हम केवल उनका ही इस्तेमाल करें, उनको ही इस्तेमाल करें। तो उनको इस्तेमाल करने से हमारे देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, औद्योगिकरण बढ़ेगा, हमारा देश का पैसा हमारे देश में रहेगा। और यदि हमने विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल किया तो हमारे देश में रोजगार भी कम होगा, औद्योगिकरण भी कम होगा और हमारे देश का पैसा विदेशों में जाने का काम करेगा। हमारा देश का पैसा हमारे देश में रहे। इसलिए ये प्रत्येक भारतवासी को संकल्प लेना चाहिए कि मैं केवल मात्र मेरे देश में जो चीजें निर्मित होती हैं, जिसमें हमारे मजदूरों का पसीना लगता है, हमारी मिट्टी की सुगंध है, हम केवल मात्र उन्हीं वस्तुओं का इस्तेमाल करें। तो निश्चित रूप से हमारा देश मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। और एक बात उन्होंने और कही, जीएसटी में जो अभी सरकार ने रिबेट्स दी है
वो अभी नवरात्र के समय में वो रिबेट चालू हो जाएंगी। जो रिफॉर्म किया है जीएसटी का, उसमें जितने भी हमारी रोजमर्रा की जो चीजें हैं उन पर टैक्स कम करने का काम किया है, तो उससे निश्चित रूप से गरीबी भी कम होगी, लोगों को बचत मिलेगी। बचत के माध्यम से लोगों की खरीदारी की शक्ति बढ़ेगी, और खरीदारी की शक्ति बढ़ेगी तो हमारा पुनः राष्ट्र मजबूत होगा। तो ये भी उन्होंने कहने का काम किया। इसलिए मेरा आपसे विशेष रूप से निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी ने जो 3 आह्वान किए, उनको संकल्प लेके हमें उनके आह्वान को पूरा करना चाहिए। और आज उन्होंने धार में एक बहुत बड़ा काम किया, एक टेक्सटाइल पार्क खोलने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे देश में कपास पैदा होती है, तो हम कपास से धागा बनाएंगे, धागे से वस्त्र बनाएंगे, और उन्हीं वस्त्रों का निर्माण करके हम देश से निर्यात करेंगे, देश से एक्सपोर्ट करने का काम करेंगे। इससे रोजगार भी बढ़ेगा और हमारी जो फॉरेन करेंसी है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो ये सभी बातें आज प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को आह्वान किया। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जो भी देश की जनता के साथ आह्वान करते हैं, जनता उसको सूत्र के रूप में अपने जीवन में उतारने का काम करती है। ये हमने कोरोना काल में देखा है। अंत में मैं 13 पंथ जिन्होंने आज पूरे देश भर में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस पर, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और इस ब्लड डोनेशन में मुकेश मीना जी ने अपना योगदान दिया, हमारे बलाना जी ने अपना योगदान दिया, बद्री सिंह जी ने अपना योगदान दिया। इन सबका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को एक अच्छा कार्यक्रम बनाने का काम किया। और विशेष रूप से धन्यवाद मैं देना चाहता हूं जिन्होंने अपना रक्तदान आज के दिन किया। रक्तदान सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा दान हो नहीं सकता। आपके द्वारा दिया गया रक्त किसी न किसी व्यक्ति का जीवन बचाने का काम करता है। तो आज आपने जो ब्लड डोनेशन का जो कार्यक्रम रखा, 13 पंथी समाज, जैन समाज को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आज आपने पूरे देश भर में करीबन 3 लाख यूनिट का लक्ष्य रखा है। और आपका लक्ष्य हमेशा पूरा होता है, आप जब भी लक्ष्य रखते हैं उसको पूरा करते हैं। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। बता दूं कि यहाँ पे 4 रक्तदान की जो टीमें आई हुई है, वो डॉक्टर अथक परिश्रम के साथ अपनी टीम के साथ यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और सुबह 7 बजे से यहाँ लगे हुए हैं। हमारे पास यहाँ पर डॉक्टर त्रिशला है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे श्रीमती माया जी का सम्मान करें। डॉक्टर त्रिशला, पूरी डॉक्टरों की टीम का पूरा सहयोग रहा है। पार्षद श्री माया जी का, वार्ड नंबर 99 से। हमारे बीच जयपुर नगर निगम हेरिटेज के मेयर कुसुम जी यादव भी उपस्थित है। बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व उनका रहा है। मेरा अनुरोध कि इस अवसर पर युवा शक्ति के साथ साथ यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को उद्बोधन कर प्रेरित करें। श्रीमती कुसुम जी यादव के तत्वाधान में ये एक बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ आयोजित किया गया है। इसमें उपस्थित मेरे बड़े भाई, हमारे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, हमारे सभी के चहीते एमएलए अशोक प्रणामी जी, यहाँ की पार्षद माया नैनीवाल जी, इनके हस्बैंड इंदर जी, आयोजन समिति मीना जी और सभी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित अनुराग जी और उपस्थित सभी बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस तरह का जब रक्तदान का कार्यक्रम किया जाता है तो उसमें जब जागरूक समाज ऐड हो जाता है तो कहीं ना कहीं इसका महत्व बढ़ जाता है। कहा जाता है रक्तदान महादान, ऐसे ही नहीं कहा जाता रक्तदान महादान। आपके एक रक्त की बूंद किसी के प्राण बचा सकती है।
और मैं तेरापंथ युवक परिषद को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज आपने 13 लाख यूनिट रक्तदान करवाने का 3 लाख यूनिट रक्तदान करवाने का जो लक्ष्य लिया है, भगवान उसमें आपको जरूर कामयाबी देगा। और इस तरह का काम करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा है जैन समाज जहाँ भी किसी को कहीं भी जरूरत होती है हमेशा खड़ा होता है और हमेशा अहिंसा परमो धर्म को आगे रखकर ये लोग काम करते हैं। मैं पूरी टीम का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और इतनी बड़ी संख्या में जो यहाँ युवा शक्ति उपस्थित हुई है उसका भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और स्पेशल धन्यवाद उनका जो रक्तदान कर रहे हैं, जिनके रक्त की उन बूंदों से बहुत सारी जिंदगियां बचाई जाएंगी, जो आप आज यहाँ रक्तदान करेंगे। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्मदिन है और उसे मनाने के लिए आपने ये कार्यक्रम रखा है, तो इस कार्यक्रम की गरिमा और महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी युग पुरुष है। हर क्षेत्र में, हर चीज में वो पूरा हर चीज को देखते हैं कि किस तरह से मेरे भारत के लिए क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ। अभी हमारे बड़े भाई बता ही रहे थे, अशोक परनामी जी, कि किस तरह से जीएसटी में सुधार किया गया है, आम आदमी की पहुंच तक हर चीज पहुंच सके, किस तरह से हमारे यहाँ लोकल फॉर वोकल के लिए काम किया जा रहा है। हर पायदान पर गरीब को आवास मिले। अभी है नगर निगम, दोनों निगम जो जयपुर के हैं वो भी, और सभी निकायों में बहुत सारे शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पट्टा, मैरिज सर्टिफिकेट, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, रोड पे अगर गड्ढे हैं या फैरो कवर लगना है या आवारा पशुओं की समस्याएं हैं, किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए भी कैंप लगाए गए हैं। तो ये आप सोच देखिए प्रधानमंत्री जी कि हम लोग सब अपना बर्थडे मनाते हैं, अपना जन्म दिवस मनाते हैं, खुद लेते हैं फूल मालाएं बुके, लेकिन उन्होंने सोचा कि हमारे जितने भी जो हमारे लोग हुए हैं, हमारे देश के लिए जिन्होंने कुछ काम किया है, उन महात्माओं के लिए, उन युग पुरुषों की जो प्रतिमाएं हैं उन पर पुष्प चढ़े, माला चढ़े, हर जगह खुशहाली हो, इस तरह का माहौल। हर चिकित्सा कैंप लगाए जा रहे हैं, रक्तदान कैंप लगाए जा रहे हैं। तो ये सोच किसी ऐसे पुरुष की हो सकती है जो देश और दुनिया का भला चाहता हो। तो हम सभी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान उन्हें दीर्घायु दे ताकि हमारे देश का इसी तरह से वो उत्थान करते रहे। आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार। हमारे इस रक्तदान संपर्क में केंद्र सरकार का हमें बहुत सहयोग रहा है। धन्यवाद। अभी अभी पता चला है कि यहाँ पर 500 से अधिक की संख्या तो क्रॉस कर चुकी है और अभी उत्साह जारी है।
जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या जी गुर्जर यहाँ पधारी है। मैं पूरी आयोजक समिति व तेरा पंथ युवक परिषद जयपुर की तरफ से आपका हार्दिक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और हम सेवा सप्ताह के रूप में हम मना रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी देश की सेवा करके देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हर अंतिम व्यक्ति का उत्थान करके उनको अग्रिम पंक्ति तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा भी नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व के अंदर अपनी कीर्ति, पूरे विश्व जो है वो उनको उनकी पराक्रम को मान चुका है और जो पाकिस्तान को झुका चुका है, ऑपरेशन सिंदूर के रूप में माता और बहनों को एक स्वाभिमान लौटाने का कार्य किया है। ऐसे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर तेरा पंथ युवक परिषद जयपुर के द्वारा मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव चलाई गई है। आपको बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से जीवन बचाने का कार्य हो रहा है, क्योंकि रक्तदान महादान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर रक्तदान के रूप में भी विश्व कीर्तिमान बनने वाला है। धन्यवाद। और साथ ही हमारे यहाँ हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय अशोक परनामी जी भाई साहब भी हैं। नमस्कार भाई साहब। हमारी कुसुम जी और यहाँ सभी तेरा पंथी युवक परिषद के कार्यकारिणी सभी को धन्यवाद देती हूँ, सबका अभिनंदन करती हूँ और जिन्होंने रक्तदान किया है उनको बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि इससे अच्छा और कोई कार्य नहीं है। ओके सर। ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 8000 से अधिक कैंप पूरे विश्व में लगाए गए हैं।
3 लाख से यूनिट आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी का जन्मदिन है और आज के दिन अखिल भारतीय क्रीड़ामंच युवा परिषद का स्थापना दिवस भी है। पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि 75 देशों में एक साथ आज रक्तदान शिविरों का आयोजन मोहन पीछे हो थोड़ा। उमेश जी घोड़ावत, रणजीत जी हीरावत, राजेश जी मनोज, जतन जी बेद, मैं और भी कोई नाम बोल रहा हूँ, और तेरापंथ युवक परिषद जयपुर के जो भी कार्यकर्ता हैं वे गढ़ सिद्धार्थ गढ़, विकास जी पुगलिया, कुलदीप जी कोटे, श्री बद्री सिंह जी राजावत से मेरा विनम्र अनुरोध। श्री अशोक जी दुग्गड़, श्री जतन जी बेद और सिद्धार्थ दुग्गड़, इनसे मेरा अनुरोध है राजावत का स्वागत करें। और श्री सुरेंद्र जी भंडारी का स्वागत के लिए मेरा अनुरोध। तेरापंथ युवक परिषद जयपुर की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार कि आपने महत्वपूर्ण सहयोग इस मानव सेवा कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले। श्रेय इन दो व्यक्तियों को ही जाता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी क्रम में कपिल जी मीणा, बालकिशन जी, राजेंद्र जी कुशाल, दिनेश जी सरपंच, सूरज जी धानका और विकास जी धानका, ये सब मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर तुरंत बनके ज्योति की राजेंद्र जी कुशाल, दिनेश जी सरपंच, सुन लेना मोरे भाई। मेरी आवाज सुन रहे हो तो स्टेज पर पधारें। श्री विकास जी पुगलिया, श्रेयांश भेंगाणी, संजीव जी कोठारी, श्रेयांश पारक, आवाज सुन रहे हो तो स्टेज पर पधारें। एक बात तो यार देखो इसलिए बोल रहे अच्छा दूसरे कलर वाले आ रहे हैं
कपिल जी यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो स्टेज पर पधारें। कपिल जी। रक्तदान से खून हमारा कम ना होगा सुनाए, आओ हम सब मिलकर भरमों में हम अपने मन को ना उलझाएं, बनके ज्योति की किरण। श्याम बिहारी जी से अनुरोध करूंगा कि वे स्टेज पर पधारें। श्री राजूलाल जी मीणा, भूपेंद्र सिंह जी, जय सिंह जी, वीपी सिंह जी, श्याम जी। हाँ अभी हाँ सर, एक मिनट हाँ सर। एक में आ जाए भाई, एक में आ जाए।